तो गाइस आज से हम न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पहले वाली सीरीज थी उसे पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और ये जो हमारी न्यू सीरीज होने वाली है इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही बैडस होने वाला है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अब अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि हेवन से रिवोल्यूशन हो रहा होता है और वो जो लाइट होती है वो सीधे जाकर एक घर के ऊपर गिर रही होती है। जिसके बाद हम वहाँ पर दो पर्सनों को देखते हैं, जिसमें से जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है जो ये फैमिली है उनका बहुत ही बुरा लक है क्योंकि इन्हें हेवन भी पनिश कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारे पास सबसे अच्छा चांस है। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि इस हेवन लिट रिवोल्यूशन के कारण ये फैमिली की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और यहाँ के लोग भी इंजर्ड हो जाएगी, जिसके बाद हम आसानी से इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद हम ये फैमिली के एक हाउस को देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि जल्दी से पानी लेकर आओ क्योंकि जो मैडम है वो बच्चे को जन्म देने वाली है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जिसका नाम की ऊशो होता है और वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और वो उसे चारों तरफ से औरतों ने घेर रखा होता है और वे उसे सहारा देते हुए बोलती है कि मिस बस थोड़ी देर और क्योंकि जो बच्चा है वो बाहर आने वाला है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि बोलता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। ओ अब मुझे याद आया, मैं तो रिबॉर्न होने वाला था। और उस आवाज़ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ रोशनी होने लगती है और उस रोशनी के अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं अभी अपनी मदर के गर्भ में हूँ। और इतना बोलकर अब जो वो रोशनी होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि फाइनली मैं अब रिबॉर्न होने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो जो रोशनी होती है वो कहीं पर बहुत ही तेज़ी से जाने लगती है। जिसके बाद अब जो वो रोशनी होती है वो हमें अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम ये किंग टियान है और मैं अर्थ का ट्रैवलर हूँ। और इतना बोलकर हमें उसकी अब अर्थ की लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो मरा हुआ पड़ा होता है और उसे एक कार से एक्सीडेंट हो गया होता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसे देखते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो कितना यंग था, लेकिन देखो ये इतनी ही यंग एज में मारा गया। जिसके बाद अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमें अपने बारे में बताता है कि उस टाइम पर मेरी उम्र केवल 20 साल थी और एक कार एक्सीडेंट के में मर जाने के कारण मेरी जो सोल थी वो वहाँ से ट्रैवल कर दूसरी जगह पर आ गई। लेकिन मेरा रीइंकार्नेशन नहीं हुआ बल्कि मैं किसी दूसरे पैलेस पर आ गया और वहाँ पर पता नहीं बहुत ही पावरफुल बीस्ट थे। जिसके बाद मुझे पता लगा कि वो जगह हेल थी। और जैसा कि सभी ट्रैवलरों को एक सिस्टम मिलता है उसी प्रकार मुझे भी एक सिस्टम मिला था जिसका नाम की हेल प्रीजिंग सिस्टम था। लेकिन जो मेरा सिस्टम था वो बाकी लोगों की तरह नहीं था, मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा ही हॉट था। और अब हमें किंग टियान और उसके सिस्टम की कुछ मोमेंटों को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो किंग टियान की सिस्टम होती है वो कुछ ज़्यादा ही हॉट होती है। वो किंग टियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम अर्थ में दोबारा जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 1 ट्रिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट चाहिए होंगे। और अब उस सिस्टम को देखकर तो जो किंग टियान होता है उसकी नाउस ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या ये सच में सिस्टम है, लेकिन देखो तो जरा इसके कितने बड़े बड़े हैं, मुझे ये हेल नहीं है तो मुझे स्वर्ग लग रहा है। और इतना बोलते ही अब जो किंग टियान होता है वो दोबारा से हमें अपने बारे में बताता है कि आज फाइनली मैं दोबारा से रीबॉर्न होने वाला हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे जो मेड होती है वो किंग टियान की मदर से बोल रही होती है कि मैडम बस थोड़ी देर और संभाल लीजिए क्योंकि बस अब ये ख़त्म होने ही वाला है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो दोबारा से हमें अपने बारे में बताता है कि जब मैं हेल के अंदर था तो मैंने पता नहीं कितने डीमन और कितने गॉड्स को मारा है और अब फाइनली मैं अर्थ पर दोबारा आने वाला हूँ और इस बार मुझे कोई भी यहाँ पर आने से नहीं रोक सकता। और किंग टियान की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक कलर की लाइट सीधे आकर उन्हीं के हर घर के ऊपर गिरती है, जिसका वहाँ पर जो मेड होती है उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जो किंग टियान की मदर होती है वो भी बेहोश हो जाती है। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो अब गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये हेवनली डाउ चाहता क्या है जो ये मुझे रिबॉर्न नहीं होने दे रहा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम की ये फैंग होता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, मैं ये फैमिली का पैराट्रीज हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। और इतना बोलकर वे उस हेवनली रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने साथियों की तरफ साथ उस तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो आज हम इस हेवनली डाउ को मिलकर खत्म कर देंगे। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोलकर उसके साथ में जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवन की जो लाइट होती है वो उन सभी के ऊपर आकर गिरती है जिस कारण वे सभी जमीन पर गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है वो किंग यान के मदर के हाउस की तरफ जाने लगती है और वो सीधे आकर किंग यान की मदर के पेट के ऊपर लगती है। लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो अपनी मदर के चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है जिस कारण हेवनली रिवोल्यूशन वहाँ से हट जाता है। और अब जो किंग यान की शॉल होती है वो फाइनली उसकी मदर की गर्भ से बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद गुस्से में बोलती है कि डैमेज्ड हेवनली डाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर और मेरी फैमिली को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा।
और इतना बोलकर अब जो किंग टियान की सोल होती है वो सीधे हेवनली डाउ की तरफ जाने लगती है और वो हेवनली डाउ के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि बीच तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और अब किंग टियान की इस बात को सुनकर जो हेवनली डाउ होता है वो गुस्से में किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली डाउ की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की, आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो एक वेपन को निकालने लगता है और वो उस वेपन को निकालते हुए उसे बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे पैदा होने से पहले मेरे पेरेंट्स को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब किंग टियान के हाथों में उस वेपन को देखकर जो हेवनली डाउ होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो इंसेंट डिवाइन वेपन गॉड वाइप है, आखिर ये तुम्हारे पास में कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो हेवनली एम्परर का वेपन है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उसे उस वेपन से मारना शुरू कर देता है और वो उसे उस वेपन से मारते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने एंसेस्टरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसके वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। जिसके बाद अब जो हेवनली डाउ होता है वो चिल्लाते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे इस बंदे से यहाँ पर आकर बचाओ, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हेवनली डाउ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइट सीधे हेवनली डाउ की तरफ आने लगती है, जो कि हेवनली डाउ के शरीर के अंदर चली जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि हेवनली डाउ के अंदर से अब बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद अब जो हेवनली डाउ होता है वो किंग टियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि मोर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली डाउ की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसे तो उसकी पावर देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम नाइन्थ हेवनली डाउ हो, ट्रू लॉर्ड के डिशांटेंट। जो सुनकर जो हेवनली डाउ होता है वो वहाँ पर एक अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक काफ़ी बड़े पाम अटैक को बना दिया होता है, जिसके सामने किंग टियान भी काफ़ी छोटा लग रहा होता है। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने कानों के अंदर से एक स्टिक को निकालते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। और अब हम देखते हैं कि किंग टियान ने जो स्टिक निकाली थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो उस स्टिक को हेवनली डाउ के पाम अटैक की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण वो वहीं पर ही तबाह हो जाता है। जिसे देखकर अब जो हेवनली डाउ होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवनली स्टिक है, आखिर तुम्हारे पास में ये स्टिक कहाँ से आए, क्योंकि ये तो जो मंकी किंग था उसका वेपन था, आखिर तुम हो कौन। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो एक और वेपन को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़े स्केलेटन की शैडो आ चुकी होती है और वो सीधे हेवनली डाउ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और वो हेवनली डाउ की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो सुनो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और गाइस यहाँ पर तुम हमारे मैन कैरेक्टर के एक्शन और पावर से समझ ही गए होगे कि ये कितना पावरफुल मैन कैरेक्टर होने वाला है। और अब किंग टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो हेवनली डाउ होता है वो अपने किसी अटैक को बनाने लगता है और वो उसे बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अब इस बास्टर्ड से डर लग रहा है, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर फॉरबिडन लाइटिंग का यूज करना होगा। और इतना सोचकर अब जो हेवनली डाउ होता है वो पूरी ये फैमिली के ऊपर लाइटिंग को बरसाने लगता है, जिसे देखकर जो किंग टियान होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, ये बास्टर यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहा है। ये बास्टर समझ चुका है कि ये मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसीलिए ये यहाँ पर सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे मारने के लिए गया तो इतना जो मेरी फैमिली है वो तबाह हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए अब मुझे इस बास्टर को जिंदा छोड़कर सबसे पहले इस अटैक को रोकना होगा, क्योंकि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हो गया तो मेरी ये लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी ये फैमिली को इस सनम में कुछ भी नहीं होने दे सकता। अगर मेरे होते हुए मेरी ये फैमिली को कुछ हो गया तो फिर मेरी इतनी पावर का क्या फ़ायदा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ये किंग टियान होता है वो अपनी वहाँ पर पावर का यूज करने लगता है। और वहीं जो ब्लू और वो रेड कलर की लाइट होती है वो सीधे ये किंग टियान की तरफ बढ़ने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, लेकिन वो हार को नहीं मानता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये किंग टियान होता है उसने वहाँ पर चारों तरफ शील्ड बनाकर वो सारी लाइट को रोक लिया होता है। और उस लाइट को रोकने के बाद वो हेवनली डाउ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवनली डाउ, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी बेकार ट्रिक का यूज करते हो। और अब किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।